प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल शारदा क्लासेस पर। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 6 के मैथ के दूसरे चैप्टर इकाई 2 पूर्ण संख्याओं को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है और क्रमागत पूर्ण संख्या क्या होते हैं, इन सभी तथ्यों को हम पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वह है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर भी कहते हैं। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा है, शून्य को प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित कर लेते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ठीक, अब शून्य को हम किसके साथ सम्मिलित करेंगे? प्राकृतिक संख्याओं के साथ। तो पूर्ण संख्याओं को जानने के लिए सबसे पहले हमें प्राकृतिक संख्याओं को जानना होगा। तो प्राकृतिक संख्याएं, गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब गिनती हम कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह गिनती हम पढ़ते पढ़ते अनंत तक चले जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जब हम इन प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो यह जो संख्याओं का समूह प्राप्त होता है इसे ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्या होल नंबर बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरह करते करते यह अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम इसे पूर्ण संख्या बराबर 0 प्लस प्राकृतिक संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि पूर्ण संख्याएं जो है होती है हमारी, वह प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ हमें दो प्रश्न बनते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है। तो देखिए, पूर्ण संख्या हमारा 0 से प्रारंभ होता है, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा 0 होगा और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को ज्ञात क्यों नहीं कर सकते, यह हमारा एक प्रश्न है। ठीक है, जिसका हम उत्तर ज्ञात करेंगे। तो हम सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्यों नहीं ज्ञात कर सकते? तो हम पूर्ण संख्या में एक पैटर्न देखते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी क्या है? पूर्ण संख्या है और क्रमागत है, मतलब एक क्रम के बाद आ रही है। अब जैसे 0 में हमने 1 जोड़ा तो हमें इसके आगे की पूर्ण संख्या 1 प्राप्त हुई। अब हम 1 में अगर 1 जोड़ते हैं तो हमें 1 के आगे की पूर्ण संख्या 2 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार 2 में हम 1 जोड़ेंगे तो हमें 2 के बाद वाली पूर्ण संख्या प्राप्त होगी 3। अब 3 में हम 1 जोड़ेंगे तो इसके बाद की पूर्ण संख्या 4 प्राप्त होगा और 4 में जब 1 जोड़ेंगे तो उसके बाद की पूर्ण संख्या 5 प्राप्त होगा। इसी तरह हम इसके आगे 1 जोड़ते हुए अनंत तक पूर्ण संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर हमारे मन में कोई एक संख्या हो जिसे हम यह मान ले कि यह सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है, जैसे हमने 9 को कई बार लिख लिया, ठीक, और हमने कहा कि यह सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब अगर यदि हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो हमें इसके बाद की पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। ठीक, इसके बाद की पूर्ण संख्या तो वह तो अब इससे बड़ी है। ठीक, तो अब इसे हम सबसे बड़ी ना कहकर यहाँ जो संख्या प्राप्त होगा उसे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कहेंगे। परंतु जब हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो हमें इसके बाद की पूर्ण संख्या प्राप्त होगी और यह क्रम कभी भी समाप्त नहीं होगा, यह अनंत तक चला चला जाएगा। इसलिए हम कभी भी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यदि हमसे कोई पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है तो हमारा आंसर होगा 0। ठीक है, और जब यह पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है तब हमारा आंसर होगा कि हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अगर अब आपसे कोई पूछे कि क्या क्यों ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो जब हम किसी भी पूर्ण संख्या में 1 जोड़ते हैं तो हमें उसके बाद की पूर्ण संख्या प्राप्त होती है और यह क्रम अनंत तक चला जाता है। तो इसलिए हम सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने यह पढ़ा कि पूर्ण संख्याओं
को ज्ञात करने के लिए हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को जोड़ते हैं। ठीक, तो अब यहाँ दो प्रश्न बनते हैं कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और दूसरा प्रश्न है क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। मतलब यहाँ पहले पूछ रहा है कि पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक होती हैं, ठीक है, और अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये दो प्रश्न हैं। ठीक, अब इन दोनों प्रश्न का उत्तर हम ज्ञात करेंगे। तो मैंने अपने दोनों प्रश्न का उत्तर ज्ञात करने के लिए दो सर्कल लिया है। अब इस सर्कल को मैं प्राकृतिक संख्याओं के रूप में प्रदर्शित करूंगा। ठीक है, यह हमारा प्राकृतिक संख्याओं का सर्कल है जो कि छोटा सर्कल है। ठीक है, और यह जो बड़ा वाला सर्कल है यह पूर्ण संख्याओं का सर्कल है। ठीक, हम प्राकृतिक संख्याओं में जानते हैं कि यह 1 से प्रारंभ होता है और अनंत तक चला जाता है। ठीक है, यह अनंत तक चला जाता है। और पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होता है और उसके बाद 1, 2, 3 यह जो प्राकृतिक संख्या है इसी क्रम में अनंत तक चला जाता है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है, एक छोटा सर्कल बना रहा है और पूर्ण संख्या एक बड़ा सर्कल बना रहा है। तो छोटे सर्कल को हम बड़े सर्कल में डाल सकते हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक, परंतु अब हम छोटे सर्कल में बड़े सर्कल को तो नहीं डाल सकते, इसलिए हमारी पूर्ण संख्या जो है वह प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ हमने देखा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। यहाँ जितनी भी प्राकृतिक संख्या है यह पूर्ण संख्या के अंदर है, तो यह सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, जबकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। यह सभी जो पूर्ण संख्या बड़े वाला सर्कल में जितने भी नंबर्स हैं वो सभी प्राकृतिक संख्या में इन्वॉल्व नहीं है। अब इसमें से कौन सा है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो 0 एकमात्र ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 के अलावा जितने भी पूर्ण संख्या हैं वे सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक को देखेंगे। हमारा अगला टॉपिक है संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन। अब संख्या रेखा पर हमें पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करना है, तो हम सबसे पहले यह जानेंगे कि संख्या रेखा होता क्या है। तो कोई एक सीधी लाइन, संख्या रेखा एक सीधी लाइन होता है जिसके दोनों सिराओं पर तीर का निशान होता है। इसका मतलब है कि हम इस संख्या रेखा को दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें सिर्फ पूर्ण संख्याओं को ही प्रदर्शित करना है और पूर्ण संख्या हमारे 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। ठीक है, यह इस तरफ करते हुए अनंत तक चली जाती है। तो इन पूर्ण संख्याओं को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा क्या है, 0 है। एक बिंदु लिया जिसका मान हमने 0 रखा। ठीक, अब यहाँ से हम बराबर दूरी पर अगले बिंदु लेंगे और इसका मान 1 रखेंगे। अब इन दोनों के बीच में जो दूरी है उतने ही दूरी पर हम तीसरे बिंदु को भी लेंगे और इसका मान हम 2 रखेंगे, और फिर आगे भी समान दूरी पर हम अगला बिंदु लेंगे और उसका मान 3 रखेंगे। मतलब हम एक समान दूरी पर बिंदुओं को लेते चले जाएंगे और जो नंबर है, जो यहाँ संख्या है, उसके आगे की संख्या, उसमें 1 जोड़कर हम उसके आगे की संख्या लिखेंगे। जैसे यहाँ 3 है तो हम यहाँ 1 जोड़ेंगे और हमें क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। अब 4 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा, और 5 से हम 1 जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा, और यह इसके आगे का नंबर होगा, और यह इसी तरह अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, अब जब हम संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित किए तो हमें यहाँ 2 प्रश्न बनते हैं। ठीक, जैसे पूर्ववर्ती संख्या पूछा जाता है, पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। ठीक है, अब अनुवर्ती संख्या को हम उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। ठीक, उत्तरवर्ती संख्या। तो सबसे पहले हम पूर्ववर्ती संख्या को जानेंगे कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है। तो पूर्व का मतलब होता है पहले।
ठीक, पूर्व का मतलब होता है पहले। तो यहाँ जो हमें संख्या, अगर किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती पूछेगा तो हम उसके पहले की संख्या ज्ञात करेंगे। जैसे 4 है, 4 की पूर्ववर्ती क्या होगी? 3 होगी। ठीक, 3 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 2 होगा। 2 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 1 होगा। और 1 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 0 होगा। तो अब हम पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए करते क्या है, जैसे हमने 4 का पूर्ववर्ती ज्ञात करना है तो हम 4 में से 1 घटाएंगे और हमें वह 3 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब 3 का पूर्ववर्ती ज्ञात करना होगा तो हम 3 में से 1 घटाएंगे। ठीक, अब अनुवर्ती या उत्तरवर्ती को हम देखेंगे। तो अनुवर्ती का मतलब होता है, अनु का मतलब होता है बाद में। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि हमें बाद वाली संख्या बतानी है। और कितनी बार? तो सिर्फ एक अधिक। जैसे 4 की उत्तरवर्ती क्या है? 5 है, तो हमें इसे ज्ञात करने के लिए 4 में 1 जोड़ना होगा। और जब हम 4 में 1 जोड़ेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। अब यह 4 की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या है। ठीक है, अब हमसे यहाँ एक प्रश्न बनता है कि 4 की कितनी पूर्ववर्ती संख्याएं हो सकती हैं, पूर्ववर्ती पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। ठीक, तो 4 की सिर्फ और सिर्फ केवल एक 3 पूर्ववर्ती संख्या होगी। ठीक, केवल एक पूर्ववर्ती होगी और वह 3 होगा। ठीक, अब 4 से छोटा 2 भी है और 4 से छोटा 1 भी है और 4 से छोटा 0 भी है। तो ये सभी 4 की पूर्ववर्ती नहीं है। क्यों? क्योंकि यह 4 से 1 कम नहीं है। 2 जो है वह 4 से 2 कम है, 1 4 से 3 कम है और 0 4 से 4 कम है। जैसे हम 4 में से 2 घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ जो अंतर 2 का है, इसलिए 2 इसकी पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। यही नियम उत्तरवर्ती के साथ भी लागू होता है। 4 की उत्तरवर्ती 6 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें 2 का अंतर है। ठीक, तो हम यहाँ यह कह सकते हैं कि किसी भी संख्या की केवल एक ही पूर्ववर्ती और एक ही उत्तरवर्ती होती है, जो उस संख्या में 1 घटाने और 1 जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याओं को समझ लिया। अब यहाँ एक प्रश्न और बनता है, ऐसी कौन सी पूर्ण संख्या है जिसकी कोई पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या नहीं है? ठीक, तो देखिए, अब सब यहाँ 1 है, 1 की पूर्ववर्ती क्या है? 0 है और यह भी एक पूर्ण संख्या है। तो यह 1 का तो पूर्ववर्ती 0 हो गया। अब 0 की पूर्ववर्ती क्या होगा? तो 0 में से हम 1 घटाएंगे तो हमें -1 प्राप्त होगा। ठीक, अब यह -1 जो है वह पूर्ण संख्या नहीं है, यह एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो 0 का तो पूर्ववर्ती -1 है, परंतु यह पूर्ण संख्या ना होकर क्या है? पूर्णांक संख्या है। इसलिए 0 एकमात्र ऐसी पूर्ण संख्या है जिसकी पूर्ववर्ती कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक को देखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा क्रमागत पूर्ण संख्याएं। अब क्रमागत पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रम से। तो ऐसी पूर्ण संख्याएं जो एक क्रम में हो, उन्हें हम क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, और दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव 1 होता है। अब जैसे देखिए, दो पूर्ण संख्या जो एक क्रम में हो, क्रम में होने का मतलब 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्या है? एक क्रम में है, तो इन्हें हम क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहेंगे। अब यह जरूरी नहीं है कि यह 1 से ही प्रारंभ हो, हम बीच में कहीं से भी उठा सकते हैं। जैसे 22 23 24 25, अब यह भी एक क्रम में है, तो इसे हम पूर्ण संख्या, क्रमागत पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम इसे लिख सकते हैं 65 66 67 68। ठीक, ये क्या है? यह भी एक क्रम में है, इसे भी हम क्रमागत पूर्ण संख्या कहेंगे। या फिर 101 102 103, ये सभी एक क्रम में है, इन्हें हम क्रमागत पूर्ण संख्या कहते हैं। अब प्रश्न यह बनता है कि यह एक क्रम में कैसे है? ठीक, ये हम कैसे कह सकते हैं कि यह एक क्रम में है? तो जब हम इन दो क्रम की संख्याओं का जब हम अंतर करेंगे तो हमें अंतर 1 प्राप्त होगा। जैसे 2 में से 1 घटाए तो क्या प्राप्त हुआ? 1। 3 में से 2 घटाएंगे तो हमें अंतर 1 प्राप्त होगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो हमें अंतर 1 प्राप्त होगा। ठीक है,
इसी प्रकार देखिए, यहाँ हम 23 में से 22 घटाएंगे तो अंतर 1 प्राप्त होगा, 24 में से 23 घटाएंगे तो अंतर 1 प्राप्त होगा, 25 में से 24 घटाएंगे तो अंतर 1 प्राप्त होगा। तो जब उनके बीच में 1 का अंतर हो तो वह क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। अगर हम एक उदाहरण ले लेते हैं, 25, 27, 28, 30। अब बताइए क्या यह क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं? तो देखिए, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? 2 का। इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? 1 का। और इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? 2 का। तो देखिए, इनमें अंतर जो है वह 1 का ना होकर क्या है? 2 और 1 का है। तो इसलिए यह दोनों क्रमागत संख्याएं नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने पूर्ण संख्या किसे कहते हैं यह जाना, एवं पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है, और क्रमागत पूर्ण संख्या किसे कहते हैं यह जाना। अगले वीडियो में हम पूर्ण संख्याओं की संक्रियाएं पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।